नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। नोएडा में अंगीठी जलाकर सोए 2 भाइयों की मौत। यूपी के 20 जिलों में भारी आंधी का अलर्ट। 2 दिन में 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। यूपी में बारिश और ओले गिरने से मौसम ने फिर पलटी मार दी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी। नोएडा में ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोए 2 चचेरे भाई फुरकान और साहिल की दम घुटने से मौत हो गई। यूपी के इन स्कूलों को योगी सरकार 25 लाख से 1.25 करोड़ तक देगी मदद, बदले नियम। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रोजेक्ट अलंकार के तहत नियमों में बदलाव किया गया है। करीब 4500 एडेड माध्यमिक स्कूल हैं। अभी तक 75 साल पुराने विद्यालयों के जर्जर भवन की जगह नव निर्माण पर खर्च होने वाली कुल रकम 75% राज्य सरकार और 25% प्रतिबंध को देना है। 60 वर्ष की आयु पर मिलेगी 3000 रुपए की मासिक पेंशन। 2 चरणों शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होगा अभियान। श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों और लघु व्यापारियों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन और लघु व्यापारी मानधन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए का मासिक वेतन मिलेगा। बांके बिहारी मंदिर में मुख्यमंत्री के सामने सेवायतों का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वृंदावन दौरे के दौरान बांके बिहारी मंदिर में सेवायतों ने मंदिर अधिग्रहण और गलियारा योजना का कड़ा विरोध किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी सेवायतों, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें रोका। इस दौरान एक सेवायत के कपड़े फट गए और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से मना किया गया। पीएम किसान निधि में बड़ा तोहफा, किसानों को 2000 रुपए की जगह मिल सकते हैं अब 3000। पीएम किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। बजट 2026 से पहले किसानों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 9000 रुपए किया जाए। 22वीं किस्त फरवरी में आ सकती है। यूपी पंचायत चुनाव मई जून में 28 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 मार्च को होगा। अभी सभी प्रधान पद के प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। फरवरी से बदलेंगे राशन कार्ड के नियम। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को नहीं मिलेगा अनाज। उत्तराखंड में 1 फरवरी से राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव होगा। ई-केवाईसी न कराने वाले लगभग 10 लाख कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। 4 पहिया वाहन या सरकारी नौकरी वाले अपात्रों के 50,000 कार्ड रद्द किए गए हैं। अब गेहूं चावल के साथ दाल व नमक भी मिलेगा। लालू यादव की राजनीति पर लगा पूर्ण विराम। अब तेजस्वी यादव संभालेंगे पार्टी की कमान। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने तेजस्वी यादव को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के बाद पार्टी में लालू युग का आधिकारिक तौर पर समापन हो गया। एसआईटी रिपोर्ट आने पर नपेंगे जिम्मेदार। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की बेसमेंट में डूबने से हुई मौत पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और रिपोर्ट आने पर सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी को दुनिया देखेगी कैप्टन हंसजा शर्मा की उड़ान। पहली बार रुद्र आर्मर हेलीकॉप्टर की पायलट बनी एक महिला ऑफिसर। कैप्टन हंसजा शर्मा भारतीय सेना में रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में क्वालिफाई होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। ये उपलब्धि सेना के एविएशन कोर के लिए एक बड़ी सफलता है। अल्मोड़ा में बर्फीली सड़क पर फिसली यूपी के पर्यटकों की ब्रेजा। 10 मीटर खाई में गिरी, 5 चोटिल। अल्मोड़ा मार्ग पर बर्फबारी के कारण फिसलन भरी सड़क पर उत्तर प्रदेश के बरेली से आए पर्यटकों की ब्रेजा कार 10 मीटर गहरी खाई में गिर गई। वृद्ध जगेश्वर के दर्शन कर लौट रहे वाहन में सवार 5 पर्यटकों को हल्की चोटें आईं। आईसीसी के फैसले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी। सामने आया पहला रिएक्शन, कहा हमें पता था। T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। आईसीसी ने भारत में सुरक्षा चिंताओं के कारण मैचों को श्रीलंका स्थानांतरण करने की बांग्लादेश की मांग खारिज कर दी थी। बीसीबी ने कहा उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन आईसीसी ने उनकी बात नहीं मानी और अब वे इस फैसले को चुनौती नहीं देंगे। बेटी बेचने से किया इनकार तो ससुराल वालों ने पिलाया तेजाब। 10 साल की मासूम ने खोला पिता और दादा का कच्चा चिट्ठा। भागलपुर में दहेज प्रताड़ना और बेटियों को बचाने से इनकार करने पर एक महिला को उसके पति, ससुर और देवर ने तेजाब पिला दिया। रुखसाना खातून को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पटना रेफर किया गया। 10 वर्षीय बेटी ने घटना का खुलासा किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
700 गाने बना चुके अभिजीत मजूमदार का 54 वर्ष की उम्र में निधन। 4 महीने पहले कोमा में थे संगीतकार। म्यूजिक इंडस्ट्री ने आज संगीत की दुनिया में नाम कमाने वाले मशहूर संगीतकार को खो दिया। 54 साल की उम्र में जाने माने संगीतकार अभिजीत मजूमदार का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। मृतक को देना होगा टैक्स। पंचायती भूमि पर मिला मालिकाना हक, नगर पालिका जारी कर रही नोटिस। सरदना के मोहल्ला खेबान के निवासियों ने स्वीकृत निर्माण प्रदानी 2024 में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की है। उनका आरोप है कि सर्वे में मकानों का क्षेत्रफल गलत दर्शाया गया। मृत व्यक्तियों को नोटिस भेज दी गई और पंचायती भूमि को निजी संपत्ति दिखाया गया। कफ सिरप तस्करी मामले में शुभम के परिवार की संपत्ति पर पुलिस का एक्शन। रविवार को भी चली कार्रवाई। वाराणसी पुलिस ने कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। रोनिया में जिम से 500 पेटी सिरप बरामदी के बाद पुलिस ने सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ 30.52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। ये कार्रवाई NDPCS एक्ट के तहत हुई। शुभम के पिता भोला प्रसाद की पहले भी 28.50 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई थी। बैंक खाते भी फ्रीज किए गए हैं। कटरा श्रीनगर में रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। बस रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के कारण सड़क हवाई सेवाएं बाधित होने के कारण कटरा श्रीनगर रेल सेक्शन पर यात्री का भारी दबाव है। इसे देखते हुए रेलवे ने 27 और 28 जनवरी को श्री माता वैष्णो देवी और श्रीनगर के बीच एक आरक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार की नजर किसानों पर नहीं, जमीन पर है। अपने खर्च कम कर जमीन की रक्षा करें। राकेश टिकैत ने ननोता में भाक्यू पदाधिकारियों और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसान सहकारी चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक से किसानों की समस्या पर चर्चा की और समाधान के निर्देश दिए। टिकैत ने किसानों को अपनी जमीन की रक्षा करने, खर्चे कम करने और आंदोलन को मजबूत करने की अपील की, क्योंकि सरकार की नजर किसानों की जमीन पर है। उन्होंने खेती के साथ अन्य कारोबार करने की सलाह दी। BSF का 18वां रोजगार मेला। केंद्रीय मंत्री ने कोलकाता में 100 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कोलकाता में 18वें देशव्यापी रोजगार मेला के तहत BSF ने 100 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री सतुंती ठाकुर ने 25 अभ्यर्थियों को पत्र सौंपे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के हर हाथ को रोजगार लक्ष्य का हिस्सा है। कोई युवा पहली बार वोटर बने तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मन की बात में क्या बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवाओं को वोटिंग के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने की बात कही। PM ने भारत के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना की, जिसमें AI, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के नव विचार शामिल हैं। अमेरिका में भयानक बर्फीले तूफान से बिजली गुल। कई राज्यों में इमरजेंसी। 13,000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इससे यातायात, बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। इस तूफान का प्रभाव US की 40% आबादी पर पड़ रहा है। कार की बड़ी टच स्क्रीन, ड्राइविंग में बढ़ा रही खतरा। बढ़ रही डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल बटन क्यों है जरूरी। आधुनिक कारों में बड़ी टच स्क्रीन ड्राइविंग के दौरान बड़ा ध्यान भटकाती हैं, जो मोबाइल फोन के इस्तेमाल से भी अधिक खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कार सेफ्टी एजेंसी ने इस पर चिंता जताते हुए कार निर्माताओं से आवश्यक फीचर्स के लिए फिजिकल बटन देने का आग्रह किया है। CBSE बोर्ड का फैसला। पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए सभी स्कूलों को रखना होगा करियर काउंसलर। CBSE ने स्टूडेंट्स के ऊपर से पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए CBSE से संबंधित सभी स्कूलों में करियर काउंसलर की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम CBSE के सभी स्कूलों पर लागू होगा। राजस्थान में लैब असिस्टेंट पदों पर भर्ती का ऐलान। आवेदन 27 जनवरी से होंगे स्टार्ट। राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी से स्टार्ट होगी। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन की लास्ट डेट 25 फरवरी 2026 निर्धारित है। यूपी में बोतल बंद पानी के 39 ब्रांडों पर लगा प्रतिबंध। पीने योग्य नहीं था पानी। FSDA ने बोतल बंद पानी की 39 कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। इस कंपनियों के बोतल बंद पानी की बिक्री और सप्लाई पर रोक लगा दी है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद इन कंपनियों से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जारी आदेश में कहा गया है कि नमूनों में सफलता नहीं मिली। यूपी में 66 गांव से होकर गुजरेगी नई रेल लाइन। रेलवे फरवरी से तैयार करेगा रूट चार्ट। उचाहार से अमेठी तक नई रेल लाइन बनाने की पुरानी योजना अब फिर से सक्रिय हो गई है। रेलवे फरवरी से मार्च के बीच नया रूट तैयार करेगा। ये परियोजना 2 जिलों को जोड़ेंगी और व्यापार के अवसर बढ़ाएंगी।
यूपी के लोगों को अगले अप्रैल तक मिलेगी 4 और नए पुलों की सौगात, लखनऊ तक सीधे कनेक्टिविटी। राजधानी लखनऊ में यातायात की समस्या से निपटने के लिए अगले 4 महीनों में 4 नए आरओबी और पुलों का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, हरदोई रोड पर पीएम टेक्सटाइल पार्क को रहता सेतु को जोड़ने वाला पुल, केसरी खेड़ा आरबीआई को जोड़ने वाला पुल शामिल है। BSNL 4G पर सरकार की बड़ी तैयारी, गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का प्लान बताया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिन्हा ने बताया कि उन्होंने 4G साइटों को लेकर वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की है। नई साइटें लगाने का काम चल रहा है, इस पर काफी काम हो गया है। MLC को टांग कर ले गई पुलिस, सांसद धरने पर बैठे, पूछा सरकार क्या छिपा रही है। मणिकर्णिका घाट जा रहा था सपा प्रतिनिधिमंडल। वाराणसी में सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाने पर अड़ा हुआ है। हालांकि प्रतिनिधिमंडल के रवाना होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने सपा पदाधिकारियों और पार्टी से जुड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया। यूपी 2027 से पहले भाजपा, सपा और कांग्रेस में छिड़ी लड़ाई, तीनों ही पार्टियों में आपसी खींचतान संगठन। मुरादाबाद में 2027 से पहले भाजपा, सपा और कांग्रेस में 19-20 की लड़ाई छिड़ी है। पार्टी हाईकमान के निर्देश का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। तीनों ही पार्टियों में आपसी खींचतान तेज हो गई है। इस बार होली रमजान साथ, अब ये संयोग होगा 31 साल बाद। इस्लामिक कैलेंडर में 33 साल में मौसमी चक्र। इस बार होली और रमजान साथ साथ होंगे। लगातार तीसरे साल मुकद्दस रमजान के बीच होली मनाई जाएगी। अब ये संयोग 31 साल बाद होगा। आलीशान लग्जरी हाउस में रहता था बैंक मित्र, पड़ोसी बोले किसी से मेलजोल नहीं था। बैंक ऑफ बड़ौदा में करोड़ों की हेराफेरी। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पिछले करीब 12 वर्षों से बैंक मित्र शिवा राव रेड्डी खुद को बैंक का आदमी बताकर उनसे पैसे लूट रहा था। उत्तर प्रदेश में बजट की तैयारियां हुई शुरू। सीएम बोले आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने वाला होगा बजट। जनरल बजट इन यूपी बैठक में मुख्यमंत्री के अधीन विभागों तथा राज्य मंत्री विभागों के बजट प्रस्तावों, नई मांगों और केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा हुई। महंगाई की मार, बजट की परीक्षा, जेब व पेट्रोल, सब्जी और स्कूल फीस का दबाव। राजस्थान के राजसमंद जिले में आम आदमी के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। पेट्रोल, डीजल, रोजमर्रा की सब्जियां और बच्चों की स्कूल फीस, तीनों ने घरेलू बजट को कसकर जकड़ लिया है। ऐसे में फरवरी में पेश होने वाले राजस्थान सरकार के बजट 2026-27 से लोगों की निगाहें टिकी है। बजट 2026, नौकरी करने वालों को क्या मिलेगी? बजट 2026 से खुशखबरी, इनकम टैक्स से जुड़ी है ये उम्मीदें। लोगों को लंबे समय से बजट 2026 का इंतजार है। 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश करेंगी। ये उनका 9वां बजट होगा। सभी को उम्मीद है कि इस बार कई सेक्टर से जुड़ी कुछ बड़ी राहत मिलेगी। बजट 2026 पुराने टैक्स इनकम सिस्टम को खत्म कर देगी सरकार नए बालों से होगा कुछ खास जुगाड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते बजट 2026 पेश करेंगी, जिसमें पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के बीच संतुलन बनाने पर जोर होगा। नई सरकार व्यवस्था को आकर्षक बनाकर लोगों को उसकी ओर प्रेरित करने की रणनीति अपनाएगी। बजट 2026 MSME और गांव के लिए सस्ते लोन का रास्ता साफ, NBFC को मिल सकती है बड़ी सौगात। सरकार ग्रामीण मांग बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसके लिए 2026 के बजट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसका उद्देश्य MSME और कम आय वाले लोगों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। RBI और वित्त मंत्रालय के सुझावों पर आधारित इन घोषणाओं में विशेष पुनर्वित्त कोष मुद्रा योजनाओं का विस्तार होगा। अब रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। पीएम मोदी बोले जिसके पास कोई गारंटी नहीं, सरकार खुद उसकी गारंटी बन रही है। रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध कराने वाली स्वनिधि योजना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम से उनके लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से सड़क किनारे छोटा मोटा कारोबार करने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। बॉर्डर 2 डे 2 कलेक्शन। सनी देओल की फिल्म ने दूसरे दिन सुनामी ला दी, धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ा। इतना किया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बॉर्डर 2 थिएटर में लगी और धमाल मचा रही है। फिल्म ने 2 दिन में ही 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। बॉर्डर 2 ने धुरंधर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया।
यूपी में 27 जनवरी को बैंकों की हड़ताल तय। आज के बाद 3 दिन तक लगातार बंद रहेंगे एटीएम ही विकल्प। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 दिवसीय बैंकिंग लागू न किए जाने के खिलाफ शुक्रवार को एसबीआई के हजरतगंज स्थित प्रधान कार्यालय में प्रेस वार्ता की। बैंक कर्मियों ने बताया कि 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे।